हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ गर्लफ्रेंड का सेकंड पार्ट, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फैमो गार्ड को इन्फॉर्म करके उसे घर के बाहर निकाल देने के लिए कहता है। देन तभी जोरों से बारिश होने लगती है। फैमो को उसकी फिक्र होने लगती है, वो अपने घर भी गई होगी कि नहीं। पर शाओ अपने सामान के साथ बाहर बारिश में भीग रही होती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, पर उसे कुछ न बताकर फोन कट कर देती है। जैसे ही शाओ अपने घर जाने की सोचती है, तब उसे याद आता है कि उसको पैसों की कितनी ज़्यादा नीड है, और वो फिर से फैमो के घर के सामने बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जियान और उसके जीएफ को तो उसी प्लेस में होते हैं। देन फैमो अपने घर से सीसीटीवी कैमरे में शाओ को देखता है कि वो अब भी बाहर बारिश में खड़ी है। देन तभी वहाँ जियान आता है और शाओ से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उसे हक करके अपना कोट भी पहनाता है और अपना छाता भी देता है। शाओ उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। जियान कहता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और अब भी करता हूँ, पर मुझे पैसों के खातिर उससे रिलेशनशिप रखना पड़ा। और उसे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सारे नज़ारे फैमो देख रहा होता है। देन उसी वक्त जियान को उसकी जीएफ का कॉल आता है और वहाँ से चला जाता है। शाओ बहुत गुस्से में उसका दिया हुआ छाता भी फेंक देती है। उसके बाद फैमो शाओ को देखने आता है, पर उसे ना मिलने की वजह से वहाँ से अंदर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में फैमो अपना डोर जैसे ही खोलता है, तभी वहाँ शाओ को देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसको पता चलता है कि उसे काफी ज्यादा फीवर है, और वो अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है। देन शाओ उसे अपनी मॉम समझकर फैमो का हाथ पकड़ लेती है। फैमो उसके फीवर कम करने की कोशिश करता है, तभी शाओ उसके ऊपर गिर जाती है। देन उसे उसी वक्त यांशु का कॉल आ जाता है और फैमो उसे कहता है, अभी मैं बिजी हूँ, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा। देन शाओ की जब आंखें खुलती हैं, तो वो अपने आप को घर के अंदर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फैमो के आने का सुनकर बेहोश होने का नाटक करती है। पर फैमो को पता चल जाता है कि शाओ उठ चुकी है, इसलिए उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम लिंग और जियान को कैसे जानती हो। शाओ ये कहकर उसे मना कर देती है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम ना ही जानो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर वो बीमार थी, इसलिए वो जाते वक्त उसे कहता है कि तुम दवाई ले लेना, पर वहाँ से चला जाता है। शाओ काफी खुश होती है, क्योंकि फैमो ने उसे कहा था कि जब तक तुम ठीक नहीं होती तुम यहाँ रुक सकती हो। ये सोचकर शाओ की खुशी के ठिकाने नहीं होते और वो अपने लिए एक रूम भी ढूंढ लेती है और अपना रूम सेट करके वहाँ आराम करती है। देन वहाँ फैमो आ जाता है और उसे कहता है, अब तुम ठीक हो गई हो, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। पर शाओ भी कम नहीं थी, वो थर्मामीटर को बल्ब से गर्म कर लेती है ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, और फैमो को दिखाते हुए कहती है, मुझे बहुत फीवर है, मैं अभी भी ठीक नहीं हुई हूँ और यहाँ से कैसे जा सकती हूँ। फैमो कहता है, तुम्हें इतना ही फीवर है तो तुम्हें तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। जैसे ही फैमो इंजेक्शन लगाने जाता है, वैसे ही शाओ कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ, और उसके सामने बैठ जाती है। देन फैमो उसे कहता है, मुझे पता है मेरी मॉम ने ही तुम्हें भेजा है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। बट वो भी ढीठ थी और उसे कहती है, अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो कल कोई और भी आ जाएगा, कितनों को भगाओगे, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो, मैं तुम्हारे सारे घर के काम कर दूंगी। ये सब सुन के फैमो उसे घर से नहीं निकालता और उसे खाने के लिए बहुत सारी डिशेस बनाने के लिए कहता है, और वो परेशान होती क्योंकि उसे उनमें से कुछ भी बनाना नहीं आता था। जैसे ही वो सामान लेने जाती है, तभी उसके भाई का कॉल आता है। देन शाओ उसे गुड न्यूज देती है कि मैं जल्द ही पैसों का इंतजाम कर दूंगी, और उससे पूछती है, अगर तुम्हें जो डिश बनाने नहीं आती और तुम्हें कोई बनाने के लिए कहे तुम क्या करोगे। उसका भाई कहता है, मैं उसे बाहर से मंगवा लूंगा। ये बात सुनकर शाओ को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं ये सारे डिश बाहर से मंगवा लूं और मेरा काम भी हो जाएगा और मैं इम्प्रेस भी कर पाऊंगी फैमो को। और बाहर से सारा खाना मंगवा कर फैमो को सर्व करती है, पर फैमो को टेस्ट करते ही पता चल जाता है कि ये बाहर से मंगवाया गया है, और वहां से उठकर चला जाता है। देन शाओ सोचती कि शायद उसे खाना अच्छा नहीं लगा। देन वो सारा सामान फिर से लाने जाती है मार्केट से। तभी उसकी फ्रेंड जिया की कॉल आती है और उससे हेल्प मांगती है कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हूँ, क्या तुम मेरे बदले सेट पर जाकर मेरा रोल कर सकती हो। शाओ खुश होकर वहाँ जाने के लिए मान जाती है। शाओ को एक मेट का रोल दिया जाता है, और यहाँ की लीड एक्ट्रेस कोई और नहीं, जियान की गर्लफ्रेंड होती है, और उसे एक्ट के बहाने शाओ को बहुत थप्पड़ मारने का मौका मिल जाती है और उसे बहुत जोर जोर से थप्पड़ मारती है। पर कंपनी के मालिक की बहन थी, इसलिए डायरेक्टर भी कुछ बोल नहीं सकते थे, और यांशु भी किसी काम से यहाँ आया था, और तभी वो शाओ को देखता है और
और एक मेड के रोल में, और उसे बुरा लगता है कि उसे फालतू में वो थप्पड़ मार रही है। देन वो डायरेक्टर को कहता है इसको स्टॉप करने के लिए, बट वो नहीं करता। उसे कहता है कि ये हमारे मालिक की बहन है, हम इसे चाहकर भी रोक नहीं सकते। यांशु को एक आइडिया आता है, ये सारी क्लिप वीडियो बनाकर वो फैमो को भेज देता है। देन जब फैमो को देखता है तो उसे बुरा लगता है और तभी वहाँ कॉल करके ये सीन स्टॉप करने के लिए कहता है। शो पैकअप होने के बाद शाओ इधर उधर देख के अपना रुमाल फेंक देती है। ऐसे ही लिंगर का पैर उसमें पड़ता है, वो जोरों से खींच देती रुमाल और हमारी लिंगर मैडम जाके धड़ाम से सोफे में जाके गिर जाती। सब सीन फैमो भी देख रहा होता है और मन ही मन देखकर काफी मुस्कुराता है। देन फैमो डायरेक्टर को कॉल करके लिंगर की जगह किसी और फीमेल लीड को अपॉइंट करने के लिए कहता है और उसे यहाँ से निकालने के लिए कहता है। इसके बाद लिंगर शूटिंग खत्म होने के बावजूद भी वो शाओ को थप्पड़ मारने लगती है। तभी शाओ उसका हाथ रोक लेती है और कहती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अब जियान से मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, उससे मैंने सारे रिलेशनशिप तोड़ दिए हैं, अब तुम्हें फालतू का मुझसे जलने और मुझसे पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इस एक्ट के वजह से तुम्हारे थप्पड़ टॉलरेट कर रही थी, बट अब नहीं, अब बहुत हो गया। सीन में हमें दिखाया जाता है जिया को जो शाओ के पास जाने लगती है। तभी उसे यांशु देखकर उसको लव एंड फर्स्ट साइड हो जाता है। होता भी क्यों ना हो, क्योंकि जिया इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। यांशु को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी जिया डायरेक्टर से शाओ का पूछती है और उसके पास चली जाती। तभी जिया शाओ से कहती है सॉरी, मेरे वजह से तुम्हें इतना टॉलरेट करना पड़ा, अगर मेरी जगह तुम रोल नहीं करते तुम्हें इतना सहन नहीं करना पड़ता। शाओ उससे कहती है कोई बात नहीं जी, लिंगर को तो बहाना चाहिए था मुझसे बदला लेने का, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसे मौके की तलाश थी ताकि वो मुझसे बदला ले सके। शाओ जिया से अपने घर की थिएटर की बात बताती है कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। देन जिया कहती है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। देन शाओ उससे हेल्प मांगने से मना कर देती है और उससे कहती है कि मेरी जॉब लग गई है, मैं जल्दी ही अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सही कर लूंगी। ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही शाओ घर में एंटर होती है, तभी देखती है टेबल पे आइस बैग रखा होता है और वो सोचती है शायद फैमो ने ही उसके लिए आइस बैग रखा हुआ है। मन ही मन सोचती है उसको कैसे पता मेरी चोट के बारे में। इसके बाद शाओ फैमो के लिए खाना बनाने लगती है। खाने में से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि फैमो को बर्दाश्त नहीं होता और वो किचन में आ जाता है। ऐसे ही फैमो शाओ का बनाया हुआ खाना टेस्ट करता है। उसको टेस्ट करते हुए कुछ साल पहले की बातें याद आ जाती हैं कि किसी रेस्टोरेंट में वो हमेशा ये वाला खाना खाया करता था। वो उससे पूछता है तुमने ये कहाँ से सीखा। देन शाओ कहती है ये मेरे फादर ने मुझे सिखाया है बनाना। के बाद फैमो सोचता है कि वही लड़की है कि नहीं जिसने मेरे कुछ साल पहले जान बचाई थी, मैं इसको चेक करता हूँ। बाल बांधने के बहाने उसके शोल्डर पे बर्थ मार्क देखने जाता है, पर वो उसे पता नहीं चलता और उससे पूछता है तुम्हारे शोल्डर पे कोई बर्थ मार्क है। उसे ये कहकर मना कर देती है कि मैंने आपको पहले ही कहा था मेरे शोल्डर पे कोई ऐसा बर्थ मार्क नहीं है। फैमो कहता है तुम वो लड़की क्यों नहीं हो जिसकी मुझे तलाश है। देन वो वहाँ से चला जाता है। इस मॉर्निंग में दिखाया जाता है यांशु को जो फीमो से मिलने आया था। फीमो शाओ को उसके लिए ड्रिंक लाने के लिए बोलता है। जैसे ही वो ड्रिंक देती है और वो फेमो को ऊपर ड्रिंक गिरा देती है, तभी फेमो वहाँ चेंज करके बैठता है। यांशु देखकर काफी हंसता है। देन यांशु जाते वक्त फेमो से उसे एक आइडिया देके जाता है, अगर तुम्हें इस लड़की से छुटकारा चाहिए तो तुम इसको डराओ धमकाओ, देखना ये 2 दिन में दुम दबा के भाग जाएगी। फेमो और यांशु को इतना क्लोज देखकर शाओ की रिलेशनशिप को गलत समझ लेती है। देन वो के लिए एक मैन ड्रेस ऑर्डर करती है और रात को उसको पहन के जेंटलमैन की तरह सूट बूट में उसके पास जाती है और उसके सामने सर कहकर पुकारती है। जैसे ही फेमो की आंख खुलती है और उसको ध्यान आता है कि इसी तरह कुछ सालों पहले उस एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी और उसकी आवाज सिमिलर ऐसे ही थी। इसके बाद फेमो शाओ को क्लोज करके कहता है क्या हुआ, तुम मुझसे डर रही हो। और तभी फेमो की कॉल आ जाती है और शाओ अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जियान को जो कंपनी में नया नया होता है और अपने पैर जमाने लगता है। देन यांशु फेमो से वीडियो कॉलिंग पर बात करता है और उसे बताता है लिंगर का फियोंसी जियान है और वो हमारे साथ बिजनेस करने के लिए रेडी है। तो ये सब सुनकर फेमो उसे जियान को कॉल लगाने के लिए कहता है और उसे एक छोटी सी शरारत करने की सोचती है। उसे पता होता है कि जियान शाओ का एक्स बॉयफ्रेंड है और उसने सारी बात जान चुका था क्योंकि उसने सीसीटीवी में सब कुछ देख लिया था। जैसे ही वो वीडियो कॉलिंग में आता है तभी उसे जेलस कराने के लिए शाओ को मैसेज करके वहाँ पे अपने पास बुलाता है। शाओ को अपने पास क्लोज करके कैमरा ऑफ कर देता है और अचानक से ऑन करके जियान जैसे ही देखता है इसी के मारे उसका इतना खून खौल जाता है और वो गुस्से में आके वीडियो कॉलिंग बंद कर देता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जियान कैसे शाओ और फेमो को
आपस में क्लोज होने से रोकता है, हम देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।